यमराज के दूत आत्मा को कैसे ले जाते हैं? गरुड़ पुराण का सबसे खतरनाक रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में यमराज के दूत आते हैं? क्या आत्मा को पटक कर घसीटा जाता है? क्या नरक में जाने से पहले आत्माओं को यातना सहनी पड़ती है? गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जब कोई इंसान मरता है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। लेकिन क्या यह यात्रा आसान होती है? आज हम आपको बताएंगे कि जब कोई इंसान मरता है तो यमराज के दूत किस तरह उसकी आत्मा को ले जाते हैं और उस दौरान आत्मा को किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर भाग में हम आपको वह खतरनाक सच्चाई बताएंगे जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप जाएगी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा तुरंत शरीर से अलग नहीं होती। कुछ आत्माएं तुरंत निकल जाती है, लेकिन कुछ आत्माएं वहीं भटकने लगती है। लेकिन मृत्यु के कुछ समय बाद यमराज के दूत आत्मा को लेने के लिए आते हैं। लेकिन यह यात्रा कैसी होती है? क्या यह सुखद होती है या भयंकर यातनाओं से भरी? पहला, मृत्यु के बाद आत्मा का पहला अनुभव। जब कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा अपने शरीर को छोड़ने लगती है। लेकिन क्या आत्मा को पता चलता है कि वह मर चुकी है? हाँ, आत्मा देख सकती है कि उसका शरीर निर्जीव पड़ा हुआ है। वह अपने शरीर व अपने परिवार को रोते बिलखते हुए देख सकती है, लेकिन वह उनसे बात नहीं कर सकती। इस समय आत्मा बहुत असहाय महसूस करती है, लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब यमदूत आते हैं। यमदूत, यमराज के दूत कैसे दिखते हैं? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमराज के दूत बेहद डरावने होते हैं। उनके शरीर काले होते हैं, आंखों से अग्नि निकलती है और उनके हाथों में मोटी लोहे की जंजीर होती है। वे भयानक गंध छोड़ते हैं और उनका स्वर गर्जना जैसा होता है। जब वे आते हैं तो चारों ओर अंधकार छा जाता है और आत्मा कपकपाने लगती है। अब सोचिए, अगर आपकी आत्मा को ये यमदूत लेने आए तो आपको कैसा लगेगा? आत्मा को पकड़ने का तरीका। यमदूत आत्मा को हल्के से नहीं पकड़ते, वे आत्मा को लोहे की जंजीरों में पकड़ लेते हैं। अगर आत्मा अच्छे कर्मों वाली है तो दूत उसे सम्मान से यमराज के पास ले जाते हैं। लेकिन अगर आत्मा पापी है तो उसे घसीटा जाता है, पीटा जाता है और यातनाएं भी दी जाती है। आत्मा की यात्रा, यमलोक तक का सफर। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। आत्मा को 99,000 योजन, लगभग 12 लाख किलोमीटर लंबी यात्रा करनी होती है। इस यात्रा में 16 भयानक नगर आते हैं जहां आत्मा को कष्ट दिए जाते हैं। आत्मा को कांटों से भरे रास्तों पर चलाया जाता है जहां उनके पैर लहूलुहान हो जाते हैं। कुछ जगहों पर आग की नदियां होती है जहां आत्मा को पार करना पड़ता है। भयानक जानवर आत्मा को डराते हैं और उस पर हमला करते हैं। यह यात्रा 13 दिनों तक चलती है और आत्मा को हर पल असहनीय यातनाएं सहनी पड़ती है। नरक के द्वार पर आत्मा का सामना। जब आत्मा यमलोक के द्वार पर पहुंचती है तो वहां पहले से ही हजारों आत्माएं अपनी सजा के इंतजार में खड़ी होती है। पापी आत्माओं को अलग रखा जाता है क्योंकि उनके लिए भयंकर दंड होता है। कुछ आत्माएं बहुत रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन यमदूत किसी की नहीं सुनते। वहां चारों ओर से चीख पुकार सुनाई देती है, जिससे आत्मा का डर और भी बढ़ जाता है। अंत में यमराज आत्मा को यमराज के समक्ष पेश किया जाता है। वह आत्मा का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत होता है। यमराज आत्मा से उनके कर्मों का हिसाब पूछते हैं। जो लोग पुण्यवान होते हैं उन्हें स्वर्ग भेजा जाता है, लेकिन पापी आत्माओं को तुरंत नरक में डाल दिया जाता है। नरक में जाने वाली आत्माओं की यातना। अब सबसे खतरनाक सच सामने आता है। नरक में आत्माओं को गर्म लोहे पर लिटाया जाता है, उन्हें जलती हुई आग में डाला जाता है, उनकी जीभ खींची जाती है और लोहे के गर्म भालों से मारा जाता है। वे जितना चिल्लाते हैं उतना ही उन्हें दर्द किया जाता है। अब यह फैसला आपको करना है कि आत्मा से कैसे बच सकते हैं। अगर आपकी आत्मा को यमराज के दूत पकड़ कर ले जाएं तो आप क्या तैयार हैं इसके लिए? गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सही कर्म करने चाहिए ताकि यमराज के दूत हमें लेने आए तो हम बिना किसी डर के उनके साथ जा सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए भगवान के वचनों को फैलाएं।